नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का छठी क्लास का गणित की पेपर की हम बात करने वाले। उत्तर सहित आपको बताने वाला हूं। पेपर आ चुका है तो बात करते हैं गणित का जो पेपर है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये आपका छठी क्लास का गणित का पेपर है और पूर्णांक 50 नंबर रहेंगे। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आंसर सहित। 4 - 4 के योगफल का मान कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 4 और 4 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा था एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसमें आ जाएगा असंख्यक, यानी कि अनंत खींची जा सकती है। तो द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन। 4, 8, 12 का लय से कितना होगा? तो इसमें आ जाएगा 24 हो जाएगा। द राइट आंसर हो जाएगा। 1005 का पूर्ववर्ती क्या है? तो 4 नंबर क्वेश्चन में द हो जाएगा। 1005 का 1004 है, यानी कि इससे पहले एक संख्या। 5 नंबर है किसी त्रिभुज से ज़्यादा कितने समकोण हो सकते हैं? तो 5 में आ जाएगा ऑप्शन एक ही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा। -5 माइनस कोष्टक -11। तो ये वाला जो माइनस गुणा में है ना, ये गुणा जब करेंगे माइनस टू माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 5 + 11 बराबर ही हो जाएगा आपका 16। 16 इसका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी है? 0 है। 99 और 999 और 99 + 1। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 99 और 999 + 1 तो बराबर कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे 100 और 000। ठीक है, इतना हो जाएगा इसका आंसर। प्रत्येक संख्या सम संख्या का एक गुणज है। तो उसमें आ जाएगा सम संख्या। नेक्स्ट आता है रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज। नेक्स्ट आता है अति लघुत्तम प्रश्न है। धन संख्या किसे कहते हैं? धन संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक चिन्ह वाली जो संख्या आती है ना, यानी कि जो प्लस वाली जो संख्या आती है उसको धन संख्या कहते हैं। बहुभुज किसे कहते हैं? जैसे इसका उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गई, ये सारी प्लस वाली है। बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज में 3 या अधिक रेखा, 3 से अधिक रेखाओं खंड से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। नेक्स्ट आता है 38 और 62 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हो सकती है? तो 38 62 में आपको कैसे निकालना होगा इनका? 62 - 38 - 1 तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 23 है। तो 23 पूर्ण संख्या यहाँ पे बन सकती हैं। तो 23 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ संख्या दे रखा है, इसका प्रसारित रूप लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? 4, अब 4 के आगे कितनी संख्या है उतने 0 लिखेंगे। ठीक है, 4 के आगे 4 संख्या है प्लस में। 5 के आगे कितनी संख्या है? 3 संख्या, तो 3 0 लिखेंगे। इस प्रकार आपको लिखना होगा। फिर प्लस करेंगे। फिर 2 है, 2 के आगे कितनी संख्या है? 2 है, 2 0 हो जाएगा। और 7 है, फिर 7 के आगे एक संख्या तो 0 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। ये वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस प्रकार आपको लिखना है। इसके अंदर आपको आरोही क्रम में बताना है कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या ये रही आपकी 571 और ये छोटी हो गई, और इससे बड़ी होगी 847, और फिर इससे बड़ी होगी 8320, इससे भी बड़ी होगी 9755। तो लास्ट में 9754 कर देना। लघुत्तम प्रश्न इसमें दिए गए हैं। -10 में से -5 को घटाना है। ये थोड़े से बड़े हैं तो क्वेश्चन आपको ये करने होंगे। -10 में -5 को घटाना है। कैसे घटाएंगे? -10 हो गया और -5 हो गया, घटा दिया आपने, तो ये कितना होगा? -15। तो -15 इसका हो जाएगा राइट आंसर। एक न्यूनकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का एक रेखा चित्र बनाना होगा। ठीक है, जैसे ये समकोण हो गया, इस प्रकार आप न्यूनकोण का भी यहाँ पे चित्र बनाएंगे। उसके बाद में आता है 20 और 25 और 30 का लय से ज्ञात करेंगे। 23 से छोटे अभाज्य संख्या ज्ञात करेंगे। 1.09 और 1.093 में कौन सी संख्या है वो बड़ी रहने वाली है? तो सबसे जो बड़ी संख्या है वो कौन सी रहेगी यहाँ पे? ये आपको बताना है कि इसमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या रहने वाली है। उसके बाद निम्नात्मक क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे 4 4 5 5 नंबर वाले। 21 नंबर में क्वेश्चन में है रेणु 75 ग्राम की है और 69 ग्राम भारों वाले 2 खाद की बोरियां खरीदती है और भार के उस कट्टे का अधिकतम मान ज्ञात करेंगे जो दोनों बोरे के भारों के पूरा माप ले सके। नौक के सभी गुणज ज्ञात करेंगे, 100 से कम होने चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन आता है 2011 में किसी शहर की जनसंख्या इतनी दे रही है कि 2001 में तुलना में से वृद्धि हुई है। तो बताओ 2001 में शहर की जनसंख्या क्या होगी? 24 नंबर आता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना होगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में।
और दी गई प्रत्येक भुजा का यहाँ पे नाम लिखना होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी भुजा दे रखी है। पेपर कंप्लीट हो चुका है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।